जय गुरु माई। जय गुरु माँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे बालक या बालिका की कुंडली में पढ़ाई के योग देखेंगे। पढ़ाई के योग हम कैसे देखेंगे? बालक बालिका की पत्रिका में हम पंचम भाव देखेंगे। पंचम भाव में हम देखेंगे कि वो शिक्षा में कितनी उन्नति कर पाएंगे या पंचम भाव से उनको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। तो पंचम भाव अपन देखेंगे कुंडली में। पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, पंचम भाव के ऊपर कोई क्रूर दृष्टि तो नहीं आ रही है, और पंचम भाव का कितने अंश में बैठा है, जो स्वामी बैठा है कितने अंश में बैठा है, या पंचम भाव में क्या क्या ग्रह बैठे हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की कुंडली में देखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि पंचम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है। मान लो पंचम भाव का स्वामी है गुरु। गुरु अगर कहाँ बैठा है, गुरु की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, तो आपको क्या क्या फल देगी। और पंचम भाव में किस किस की दृष्टि आ रही है, तो हमें वो कितना फल देगी। तो हमें पंचम भाव में तो वैसे संतान संबंधी भी विचार किया जाता है, लेकिन आज हम सिर्फ पढ़ाई पे विषय पे बात कर रहे हैं, इसलिए हम केवल शिक्षा संबंधी बात कर रहे हैं। तो पंचम भाव से हमें शिक्षा में जातक कितनी उम्र तक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, हम ये भी देख सकते हैं। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो कहाँ तक आगे उन्नति करेगा, और उससे आप धन कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं, ये भी हम देखेंगे कि बहुत से बिना पढ़े लिखे भी धन कमा लेते हैं और पढ़ा लिख के भी नहीं कमा पाते हैं। तो हम ये भी देखेंगे कि आपने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, लेकिन आपको जो धन अर्जित होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम ये भी देखेंगे कि पंचम भाव से आपकी जो ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं। यदि पंचम भाव में गुरु है, शुक्र है, सूर्य है, और उन लोगों की आपस में युति बन रही है, या त्रिकोण का है, पंचम नवम और 11वें का तीनों का आपस में संबंध बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। कर्म क्षेत्र को भी देखेंगे इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम देख के बता सकेंगे आपकी कुंडली में कि आपको शिक्षा से धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप शिक्षा से आगे अपने जीवन में उन्नति कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। बहुत से बोलते हैं हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ ये समस्या आ रही है। बहुत से के पास पढ़ना है, लेकिन उनके पास आर्थिक समस्या इतनी है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बहुत से पढ़ लिए हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो बहुत सारे ऐसे कारण रहते हैं जो कि शिक्षा से अपने जुड़े रहते हैं। तो हम पंचम भाव को देख के सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, या पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या आपको जॉब करना चाहिए या आपको बिजनेस करना चाहिए, या आपको नौकरी से ही फ़ायदा होगा या बिजनेस से होगा। हम पंचम भाव से शिक्षा की सारी चीज़ें जानकारी ले सकते हैं और अपन जातक को बता सकते हैं कि आप इस क्षेत्र में इस तरीके से आप आगे बढ़े तो आपको फ़ायदा होगा। कई बार क्या होता है कि अपन कुंडली परीक्षण नहीं कराते तो हम गलत ट्रैक पर चल देते हैं, लेकिन हमको फल नहीं मिलता है। फिर जब हम परीक्षण कराते हैं तो पता चलता है कि नहीं, हमको इस ओर नहीं इस ओर जाना था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं जातक की कुंडली में, और हम बता सकेंगे आपको कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, और जातक की कुंडली में उसको क्या है फ़ायदा है, क्या नुकसान है। अगर उनकी क्रूर दृष्टि आ रही है और वो उनको उन्नति में रोक रहा है, तो उसके हमारे पास समाधान भी है। ऐसी बात नहीं कि वो ऐसा हो गया तो अब क्या होएगा, ऐसे डरने की या कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास हर चीज़ का समाधान होता है, हमारे शास्त्रों में हर चीज़ का समाधान उपाय रहते हैं, और बिल्कुल समाधान उपाय ऐसे रहते हैं कि आप घर में व्यवस्थित उसको करके और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको कोई अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अपने दैनिक जीवन में ही उनको लागू करके उस समाधान को आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह हम शिक्षा का पूरा पंचम भाव से देख के आपको बता सकेंगे कि आपकी शिक्षा कहाँ तक है, आप आगे पढ़ो नहीं पढ़ो, या आपको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, आप पढ़ने से आपकी शिक्षा से धन कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। बहुत से ऐसा है कि शिक्षा से ही धन कमा पाते हैं, नहीं तो नहीं, आगे वो दूसरे बिजनेस में अगर चले जाएंगे तो वो नहीं कर पाएंगे कुछ उन्नति। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें देखना रहेगी, वो देख के हम बता सकेंगे कि आपकी कुंडली में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है पंचम भाव का। जय गुरु माई।